उत्तराखंड के नए सीएम के चेहरे से उठेगा पर्दा। 20 मार्च को मिल सकता है इसका जवाब। देहरादून बुलाए गए सभी विधायक। सीएम पद के लिए पुष्कर सिंह धामी चर्चाओं में सबसे आगे। खटीमा से देहरादून लौटे तो निशंक से की मुलाकात। उत्तराखंड में नई सरकार के लिए शासन का होमवर्क पूरा। नए मुखिया के सामने रखी जा सकती है राज्य की वित्तीय स्थिति। 20 या 21 मार्च को मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल ले सकता है शपथ। आज हरिद्वार में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचकर किया एशिया के प्रथम पॉलिटिक्स सेंटर का निरीक्षण। उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा। होलियारों से भरी मैक्स हुई दुर्घटनाग्रस्त। 4 की मौत, 10 गंभीर रूप से घायल। देहरादून में नदी में नहाते समय डूबे छात्र। एक का शव बरामद। दूसरे छात्र की तलाश जारी। परिजनों में मचा कोहराम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंचे हरिद्वार। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। हरिद्वार से खबर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंचे हरिद्वार। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। उपराष्ट्रपति के कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रांगण में किया गया पौधारोपण। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी रहे मौजूद। नवस्थापित दक्षिणी एशियाई शांति एशिया के प्रथम पॉलिटिक्स सेंटर का निरीक्षण करेंगे। विधि की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम में का करेंगे अवलोकन। एशिया के प्रथम पॉलिटिक्स सेंटर का निरीक्षण करेंगे। विवि की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। थोड़ा सा और इनको आगे। देश भर में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं उत्तराखंड में भी होली को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने दुगनी खुशी के साथ यह त्यौहार मनाया। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हर्षोल्लास के साथ होली मनाते नजर आए। पारंपरिक गीतों के साथ अर्धांगिनी संग धामी थिरकते नजर आए। वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाली गीतों से अपने सुर लगाए। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड का प्रसिद्ध गढ़वाली गीत बेड़ू पाको बार मास आ गया और इसी बीच कानपुर से खबर आ रही है। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं। गंगा नहाने गए 6 लोग बहे। महाराजपुर थाना क्षेत्र की घटना। गंगा नहाने गए एक समूह के 6 लोग बहे। स्थानीय लोगों ने 3 लोगों को बचाया। 3 लोगों का अब तक नहीं चला पता। गोताखोरों के साथ पुलिस रेस्क्यू में जुटी।
महाराजपुर के नागापुर का यह पूरा मामला। कानपुर से खबर, गंगा नहाने गए 6 लोग बहे। महाराजपुर थाना क्षेत्र की घटना। गंगा नहाने गए एक समूह के 6 लोग बहे। स्थानीय लोगों ने 3 लोगों को बचाया। और इसी बीच देहरादून से खबर आ रही है। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, उत्तराखंड में आज करवट बदल सकता है मौसम। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में किया अलर्ट। आज प्रदेश में आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल। उत्तराखंड में आज करवट बदल सकता है मौसम। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में किया अलर्ट। गरज के साथ बारिश होने का अनुमान। उत्तराखंड में आज करवट बदल सकता है मौसम। शुक्रवार को होली के दिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने जिया पोता हरिद्वार में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण के सभी लोगों को आभार जताया, क्योंकि हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने उनकी बेटी अनुपमा रावत को अपना आशीर्वाद देकर विजयी बनाया। इस दौरान जनता का धन्यवाद करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भावुक हो गए। बेकरार था, अब आई वह घड़ी जिसका हमें मुद्दत से इंतजार था। अमर है, अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। डोईवाला के बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस ट्रेनिंग सेंटर में आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए देहरादून के गुरु राम राय पब्लिक इंटर कॉलेज नेहरू ग्राम के छात्र छात्राओं को आपदा प्रबंधन के साथ साहसिक खेलों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान स्कूली बच्चों को एमटीवी साइकिलिंग, चट्टान पर चढ़ने का अभ्यास, आपदा के दौरान रेस्क्यू की जानकारी, एडवेंचर फिल्म दिखाने के साथ ही देश की सुरक्षा, देश की हिफाजत विषय पर निबंध लेखन कराया गया। इस अवसर पर बीएसएफ में आए बच्चों में बेहद उत्साह देखने को मिला। बीएसएफ डोईवाला के कमांडेंट महेश नेगी ने सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। छात्राओं को हमने यहाँ कैंपस में बुलाया था और उन सभी छात्र छात्राओं को हमने एडवेंचर एक्टिविटीज, जिसमें कि आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग में स्पीड क्लाइंबिंग, लीड क्लाइंबिंग और इंटीग्रेट ऑब्स्टिकल्स का उनको जो है डेमो दिया हमने और उसका फिर उनको अभ्यास भी करवाया। इसके उपरांत हमने यूएवी ड्रोन के बारे में उन्हें आम जानकारी दी और उसके उपरांत हमने एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में और उसमें सभी ने जो है सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया। और इस अवसर पर श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज नेहरू ग्राम देहरादून की जो प्रधानाचार्य महोदया हैं श्रीमती प्रतिभा पाठक, वो भी उपस्थित रही। होली पर्व पर जिला चिकित्सालय हरिद्वार में दिन भर में 50 लोग घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार के लिए पहुंचे, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें हायर सेकेंडरी रेफर कर दिया गया। सीएमएस डॉक्टर चंदन मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह से एक के बाद एक एक्सीडेंट केस जिला चिकित्सालय इमरजेंसी में आ रहे थे।
जिनमें तकरीबन 50 घायलों का प्राथमिक उपचार देकर रिलीव कर दिया गया। खबर हरिद्वार से है, जहां श्यामपुर थाना क्षेत्र में होली के पर्व पर दो पक्षों के बीच झगड़े में कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा भीड़ को तितर बितर करने का मामला को शांत कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार होली पर्व पर होली खेलने के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच लाठी और डंडे चलने शुरू हो गए, जिसके चलते कई लोग घायल हो गए। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चौकड़ी में घूमने आए पर्यटकों ने जमकर होली खेली। पर्यटक आवास गृह चौकड़ी में घूमने आए पर्यटकों के लिए होली मनाने का भी इंतजाम किया गया। देश और विदेशी पर्यटकों द्वारा होली खेली जा रही है। पर्यटक आवास गृह के प्रभारी दीपक पंत ने बताया कि घूमने आए पर्यटकों के लिए रंग की व्यवस्था के साथ विभिन्न होली के पकवान बनाए गए। सांस्कृतिक नगरी पौड़ी में आम जनता के साथ अधिकारी कर्मचारी भी होली के रंगों से सराबोर हो गए। जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार, एसएसपी यशवंत सिंह चौहान, पुलिस के सीओ समेत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पद का और कैडर का भेद भूलकर जमकर होली खेली। अधिकारियों कर्मचारियों ने जिला अधिकारी आवास पर जाकर जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार और उनकी पत्नी और अन्य लोगों को भी जमकर रंग लगाया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद से ही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर असमंजस बना हुआ। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना विधानसभा से चुनाव हारने के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड का कार्य देख रहे हैं। ऐसे में आज लाल कुआं पहुंचे कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं ने बड़े जोशो खरोश के साथ फूलमाला पहनाते हुए उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की संपूर्ण जनता को मैं सादा धन्यवाद देता हूं, जिसने पूर्ण बहुमत के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनवाई। तो मैं लाल कुआं क्षेत्र की जनता को, पूरे उत्तराखंड क्षेत्र की जनता को बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर और जो काम उत्तराखंड के अंदर उनके नेतृत्व में हुए हैं उन सभी पर मोहर लगाई है। और मोदी जी का जो एक सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को साकार करने के लिए उत्तराखंड की जनता ने एक प्रचंड बहुमत यहाँ पर दिया है। और निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जो उनका विश्वास है, उस पर हमारी आने वाली सरकार खरा उतरेगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के एक हफ्ते बाद ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इसी बीच राज्य के नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों को 20 मार्च से अगले कुछ दिनों तक राज्य की राजधानी में रहने के लिए कहा गया है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए गए थे और भाजपा ने 14 मार्च को विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति की थी, लेकिन एक हफ्ते बाद भी निश्चित नहीं है कि यहां नया मुख्यमंत्री कब चुना जाएगा। पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र का दावा है कि खटीमा से पुष्कर सिंह धामी की हारने पर नए मुख्यमंत्री को चुनाव में देरी है और उत्तराखंड में नई सरकार के गठन का मुख्य कारण है।
एक है कि भाई जो भी बैठक होगी और जिसको जनादेश मिलेगा वो जन सेवक के रूप में काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा, जनता के प्रति संकल्पित होकर काम करेगा, पार्टी को साथ लेकर काम करेगा, प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए काम करेगा, ऐसा हमारा मानना है। सरोवर नगरी मल्लीताल का राम सेवक प्रांगण में उल्लास के रंग में सरोवर दिखी। राम सेवक सभा और से निकाले गए होली जुलूस में जमकर अबीर गुलाल उड़ाया गया। होली जुलूस में लोगों ने जमकर मस्ती की और एक दूसरे को रंग लगाते नजर आए। तो वहीं आकर्षक वेशभूषा में सजे बच्चों ने स्वांग परंपरा को जीवित रखा। होलियारों में पारंपरिक होली गायकी के साथ जो नरजीवे खेल फाग कहकर आशीष भी देकर नैनीताल सहित देशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की गई। होली जुलूस मल्लीताल बाजार आर्य समाज कमेटी लाइन जयलाल शाह बाजार से होता हुआ वापस राम सेवक सभा प्रांगण पहुंचकर संपन्न हुआ। राम सेवक सभा के जो कार्यक्रम थे उसका आज अंतिम दिन है। इसमें होली जुलूस हमारा निकल रहा है और हमारे सभी लोग राम सेवक सभा के पूरे शहर के लोग जो है इस जुलूस में हम लोग जो है सब लोग भाग ले रहे हैं और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण से और बहुत ही जोश के साथ और एक होली के रंग में सारा पूरा नैनीताल इसमें जो है पूरा समाया हुआ है और हम लोग जो है यहाँ पर से होली जुलूस में सब लोग निकल रहे जो पूरे मल्लीताल में और पूरे नैनीताल में इसका जो है भ्रमण करते हुए हम पुनः जो है राम सेवक सभा में अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर फिर से हम मिलेंगे। अभी आप राम सेवक सभा के माध्यम से जो जुलूस देख रहे हैं, जो भव्य रूप से जुलूस इस बाजार के बीच में से निकल रहा है और जो अब हम लोग घूमते घामते पूरे शहर का भ्रमण करते हुए जो राम सेवक सभा परिवार में लास्ट में हम लोग इसका विसर्जन करेंगे और फिर होलिका दहन का प्रोग्राम करेंगे। आप देख रहे हैं कि नैनीताल शहर वासियों में कितना उत्साह है, कितनी उमंग है। ऐसा लग रहा है कि सारा शहर इस समय बिल्कुल रंगमय हो चुका है और मैं तो सोचता हूँ राम सेवक सभा का परिवार सब लोगों को धन्यवाद देता है कि इतने लोग उमड़ के इस होली मौसम में कोरोना काल खत्म होने के बाद जो लोगों ने उत्साह दिखाया है, मैं धन्यवाद कहता हूँ राम सेवक सभा परिवार की तरफ से आपके चैनल। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज देश भर में होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। रंग गुलाल और मिठाइयों के साथ फिल्मी गानों पर थिरकते लोग नजर आए। वहीं उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तराखंड वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसी के साथ ही उन्होंने उत्तराखंड वासियों का आभार व्यक्त किया क्योंकि देवभूमि की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा का परचम लहराया है। सबसे पहले तो सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस होली के पावन पर्व पर उन्होंने एक प्रचंड विजय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर, उनके कामों पर जो उन्होंने एक मोहर लगाई है और पहली बार उत्तराखंड के अंदर 2/3 बहुमत की सरकार लगातार रिपीट हुई है, मिथक टूटा है, नया इतिहास बना है। तो निश्चित रूप से ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड के अंदर काम किए गए हैं हर क्षेत्र में, उन कामों पर विजय है और एक प्रत्यक्ष प्रमाण है आने वाले लोकसभा चुनाव का। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा के नेताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। चुनावी परिणाम आने के बाद विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल आम लोगों के साथ मोटरसाइकिल पर घूम कर अपने क्षेत्र में होली मनाते नजर आए और लोगों को होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। प्रेमचंद अग्रवाल का अबीर गुलाल के साथ स्वागत किया गया।
प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की होली में दुगनी खुशी नजर आ रही है। होली के दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर्षोल्लास के साथ यह त्योहार मनाते नजर आए और इसी के साथ ही एक दूसरे को गुलाल लगाते और खुशी मनाते नजर आए। भाजपा के प्रदेश महासचिव अनिल गोयल ने कहा कि इस बार होली पर भाजपा के लिए दुगनी खुशी है, क्योंकि एक तो त्योहारों की खुशी और दूसरी जीत की खुशी है। इस बार मिथिक तोड़कर भाजपा ने प्रदेश की जनता का विश्वास जीता। पर्व का माहौल है, खूब जोर शोर से इस महापर्व को हमेशा की तरह हम मना रहे हैं और इस दफा तो ये दुगनी खुशी का वो है। जनता ने हमारे को पुनः जनादेश दिया है अपनी सेवा करने का। जनता ने हमारे कार्यों के ऊपर मोहर लगाई है, हमारे कार्यों को पसंद किया है, हमारी कार्यशैली को पसंद किया है और जिन उद्देश्यों को, जिस सामंजस्यता को, जिस विकास की डगर को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह से हमने 5 साल पीछे काम किया है, उसको जनता ने पुनः अपना आशीर्वाद दिया है, अपना पुनः उसको आगे बढ़ाने का हमें आदेश दिया है और भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार दोनों मिलकर इसके लिए आगे भी निरंतर काम करेंगे। जनता में खुशी का लहर हो, विकास का मंत्र इस राज्य के लिए हमारे द्वारा चले और हम सब एकजुट होकर इस राज्य के लिए, अपने खुशहाली के लिए काम करें। ऐसा सबको महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होली पर महिलाओं की धूम नजर आई। इस बार महिलाएं पारंपरिक गीतों पर थिरकती नजर आईं। वहीं महिलाओं के लिए इस बार होली खास है, क्योंकि इस बार महिलाओं की भागीदारी राजनीति में नजर आई है। कैंट विधानसभा में इस बार जनता बहुत खुश रही, क्योंकि महिला प्रत्याशी चुनी गई और जीत भी हासिल की। ऐसे में महिला का उत्थान प्रदेश में होता दिख रहा है। होली पर महिलाओं की धूम नजर आई। प्रेम और उल्लास का प्रतीक होली और रंगों का त्योहार होली की मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को अपने कैंट विधानसभा क्षेत्र में सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। होली का त्योहार जो कि एक हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, हमें आपस में मिलजुल कर अपने मतभेद भुलाकर एक दूसरे के साथ हर्ष उल्लास के साथ इस त्योहार को हम मनाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबर डीडी हाट से है, जहां विधायक बनने के बाद अपनी विधानसभा पहुंचे विधायक का स्वागत किया गया और छठी बार निर्वाचित हुए भाजपा के विधायक पूर्व केंद्रीय मंत्री बिशन सिंह चुफाल का थल और मुवानी क्षेत्र में पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। 6 बार जीत दर्ज करने के बाद जैसे ही विधायक चुफाल थल मुवानी पहुंचे, पार्टी कार्यकर्ताओं ने निर्वाचित विधायक चुफाल को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस मौके पर चुफाल ने कहा कि डीडी हाट की जनता ने विकास पर वोट दिया। हाट विधानसभा क्षेत्र की जनता ने विकास के नाम से वोट डाला है और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, लोक जन कल्याणकारी योजनाएं और प्रदेश सरकार की जो 5 साल में जो प्रदेश सरकार ने काम किया, उसका फायदा आम जनता को मिला। पूरे डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी, पूरे प्रदेश की जनता, जिससे डीडीहाट क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक भरोसा जता रखा है, क्योंकि जो विकास हुआ है और विकास की गति को और आगे बढ़ाने के लिए विशेषकर जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उन लोगों का सहयोग रहा, क्योंकि उनका एक ही कहना था कि डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र की पहाड़ में भी लोग लगे। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है